यौम यकजहती कश्मीर आज कौमी जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले तमाम रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजान दो कालिब होने का इजहार किया जाएगा। सुबह 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 75 साल से भारत ने कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इकदाम के बाद बदतरीन रुख इख्तियार कर चुकी है। भारतीय इकदाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। भारतीय वहशियाना इकदाम को आलमी फोरम पर उजागर करते रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कश्मीरी अवाम की गैर मुतसलसल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। कहा कि जब तक कश्मीरी भारतीय मज़ालिम का शिकार है, पाकिस्तान चैन से नहीं बैठेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का भारत को कश्मीरियों को राय शुमारी के जरिए अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार देने का मुतालबा। IMF से मामला 9 फरवरी तक तय होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कई अमूर पर पेशरफ्त। GST और इनकम टैक्स पर बाज़ इस्तिस्ना खत्म करने पर बातचीत। फ्लड लेवी और बैंकों के मुनाफे पर भी टैक्स आयद होगा। PSDP और अखराजात में कटौती की जाएगी। बरामदी शोबे को गैस बिजली पर सब्सिडी खत्म होगी। IMF ने GST 17 से 18% करने की तजवीज़ दे दी। महसूलात में शॉर्टफॉल पर इख्तलाफ बरकरार है। वज़ारत ख़जाना हुक्काम का कहना है कि IMF ने चेयरमैन PTI इमरान खान से मुआहदे पर दस्तखत लेने की कोई शर्त आयद नहीं की। इस्लामाबाद के मशहूर F9 पार्क में लड़की से मुसल्लह अफराद की इज्तिमाई ज़्यादती की भयानक वारदात। पुलिस ने मशकूक अफराद के DNA हासिल करना शुरू कर दिए। पार्क का अमला भी ज़ेरे तफ्तीश। कैमरों और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। लड़की हवाखोरी के लिए दोस्त के साथ पार्क आई थी। मुसल्लह अफराद ने चहलकदमी करते वक्त रोका, दोस्त को अलग ले गए, लड़की को जान से मारने की धमकी दी, शोर करने पर थप्पड़ मारे, दरख्तों के झुंड में ले जाकर तशद्दुद किया, कपड़े फाड़ डाले और ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस को बयान में लड़की ने कहा कि ज्यादती 2 हमलावरों ने की। ज्यादती के बाद कपड़े दूर फेंक दिए ताकि वो भाग ना सके। हमलावरों को दुहाइयां दी पर वो बाज ना आए। ज्यादती के बाद लड़की से कहा कि शाम के वक्त पार्क ना आया करो। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के जिस्म पर ज्यादती के निशानात हैं। मारगला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बिहाड़ी और शेखुपुरा में भी दरिंदों ने इंसानियत को शर्मा दिया। बिहाड़ी में चलती मुसाफिर बस के दरवाजे बंद करके बस हॉस्टेस के साथ ज्यादती। अंदोनाक वाकये में बस का अपना गार्ड और ड्राइवर मुलव्वस। गाड़ी सादिकाबाद में मेलसी पहुंची तो वहां तमाम मुसाफिर उतर गए। गाड़ी बस स्टैंड पर ले जाने के दौरान बस हॉस्टेस को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। ड्राइवर ने गार्ड की मुआवनत की, बस के दरवाजे बंद किए, गाड़ी को नहीं रोका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गार्ड और बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बस हॉस्टेस तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल। शेखुपुरा के इलाके सफदराबाद में एक खातून को बरहना करके तशद्दुद किया गया और उसकी वीडियो बनाई गई। मुल्जिमान को रंज था कि उस खातून के बायस उनकी बहन को तलाक हुई। पुलिस ने 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर में 16 साल की लड़की से मुबैना ज्यादती, मुकदमा दर्ज, 1 नामजद मुल्जिम गिरफ्तार। कराची के इलाके नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी के करीब शहरियों ने 2 मुबैना डाकुओं को जिंदा जला दिया। दोनों मुल्जिमान दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जिब्रान नामी शहरी से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। जिब्रान के शोर बचाने पर रिक्शा स्टैंड के करीब मौजूद दुकानदारों ने मुल्जिमान को पकड़ा। शहरियों ने तशद्दुद के बाद मुल्जिमान को जला दिया। डाकुओं की मोहम्मद इमरान और नादिर हुसैन के नाम से शनाख्त। मुल्जिमान क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल थे। नादिर हुसैन के खिलाफ कुरंगी, मलीर और जिला बस्ती कराची में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज थे। मुल्जिम इमरान के खिलाफ जिला गरबी में मुकदमा दर्ज है। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक की धमकी दे दी। खबरदार कर दिया कि अगर हुकूमत हथकंडों से बाज ना आई तो जेलें भर देंगे। कारकुन तैयारी करें, सिग्नल का इंतजार करें। तहरीक इंसाफ के पास 2 रास्ते हैं, पहिया जाम हड़ताल करें या जेल भर दें। पहिया जाम से खराब मईशत का पहिया मजीद जाम हो सकता है, इसलिए कारकुन जेल भरो तहरीक की तैयारी करें।
इमरान खान ने नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि तहरीक इंसाफ को डराने धमकाने का मकसद मैदान से हटाना है ताकि लंदन से भागा भागा एक शख्स आए और इलेक्शन जीत सके। पीटीआई रहनुमा परवेज खटक ने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे तब इससे बात करेंगे। हुकूमत ने इमरान खान को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत देनी है तो इमरान खान को लिख कर दरख्वास्त दें। इमरान खान को जेल भरो नहीं डूब मरो तहरीक का ऐलान करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का पलट करवा, कहा कि इमरान खान केसेस में जवाब दें, जेल खुद भर जाएगी। जो लोग 2 दिन की जेल में रो पड़े वो जेल भरो तहरीक नहीं चला सकते। जो बुज़दिल शख्स कई माह से टांग पर प्लास्टर चढ़ाकर औरतों बच्चों को ढाल बनाकर बैठा है वो जेल भरो तहरीक चलाने की बात करता है। इमरान खान ने अपने दौर में अपोजिशन और मीडिया के लोगों को चुन चुन कर जेल में डाला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम गुंडी ने कहा कि खान साहब जेल जाने का शौक है तो जमानतें क्यों कराते फिरते हैं। इमरान खान को अमाल और जबान जेल पहुंचाएंगे। कौन कितने दिन जेल में रहा, नून लीग का पीटीआई रहनुमाओं से मुआसना। ख्वाजा आसिफ ने वीडियो शेयर कर दी, कहा कि सियासी कारकुनों और रहनुमाओं को अपने नजरियात और अकायद के तकद्दुस के लिए बुलंद हौसले और अज़्म के साथ मुकाबला करना चाहिए। इक़्तिदार के नशे में सियासत की आजमाइशों को भूलना नहीं चाहिए। इससे पहले नवाज शरीफ ने लंदन में इमरान खान पर तंज करते हुए कहा था कि इमरान खान कहते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहे थे या इन्हें। 2020 में जब नून लीग अपोजिशन में थी तब लीगी रहनुमा मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा था कि अपोजिशन को जेलों से ना डराया जाए। जब पीटीआई वाले जेल जाएंगे उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। शेख रशीद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार शेख रशीद ने कहा कि उन्हें कुछ हुआ तो आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, राना सना और मोहसिन नकवी मुजरिम होंगे। अदालत पेशी के मौके पर भगदड़ से शेख रशीद लड़खड़ा भी गए, गिरते गिरते बचे। अदालत में कहा कि उन्हें एक कुर्सी से बांधे रखा, 3 घंटे तक उनके हाथ पांव और आंखें बांधे रखीं, अस्पताल भेजा जाए, पैरों हाथों पर खून है, मेरी पट्टियां करा दी जाएं। अदालत ने जख्म दिखाने का कहा तो शेख रशीद ने अपने हाथ जुडिशल मजिस्ट्रेट को दिखाए। जज ने कहा कि आपके हाथ पर तो खून है ही नहीं। शेख रशीद ने कहा कि खून उन्होंने साफ कर दिया। कराची नहीं जाऊंगा, शेख रशीद की कराची में दर्ज मुकदमे पर सिंध पुलिस के हवाले किए जाने के खिलाफ दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली। सिंध पुलिस की राहदारी डिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि पहले मुतलका अदालत से इजाजत लें फिर ऑर्डर अदालत में जमा करवाएं। कराची में शेख रशीद पर दर्ज मुकदमा बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज के इस्तेमाल पर पीपल्स पार्टी के कारकुन ने दर्ज कराया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी गिरफ्तारी के वक्त नशे की हालत में थे। इस्लामाबाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली, मुकदमा दर्ज कर लिया। फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनके खानदानों को धमकाने के इल्जाम में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की FIR पर 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद पुलिस इससे पहले शेख रशीद पर भी गिरफ्तारी के वक्त नशे की हालत में होने का बयान दे चुकी। पीटीआई के मुस्ताफी 81 अरकान कौमी असम्बली बदस्तूर पार्लियामेंट लॉजेज में काबिज। जराये के मुताबिक 23 जनवरी को 100 से ज्यादा अरकान असम्बली को 7 रोज में लॉजेज खाली करने की हिदायत की गई थी। ताहम नोटिस के बावजूद लॉजेज में 81 अरकान ने रिहाइश गाहें खाली नहीं की। हुकूमत का पीर को इंतजामिया के जरिए मुस्ताफी अरकान से लॉजेज खाली करवाने का फैसला। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं। इमरान खान का फिर इल्जाम, कहा कि हुकूमत इलेक्शन से भाग नहीं सकती, इंतखाबात की तारीख देना होगी वरना आइन शिकनी होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से इत्तेहादी परवेज इलाही की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा PDM इलेक्शन की तारीख देने को तैयार नहीं। निगरान सेटअप जानिबदारी में इतना आगे ना जाए कि खुद सवालिया निशान बन जाए।
राना सनाउल्लाह के बाद तलाल चौधरी ने भी 28 नवंबर से पहले एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल न होने का दावा कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा कि 28 नवंबर से पहले एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी। कभी कहा जाता था कि हुकूमत तोड़ दें तो कभी कहा जाता था कि नहीं, हुकूमत जारी रखें। इत्तेहादी हुकूमत होने के बावजूद हमें इदारों की सपोर्ट नहीं मिली। अलबत्ता आज इदारे बिल्कुल गैर सियासी हैं। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला ने कहा है कि खान साहब को अपनी गिरफ्तारी नजर आने लगी तो जेल भरो का ड्रामा शुरू कर दिया। जेल भरो तहरीक के लिए पहले अपनी गिरफ्तारी देना जरूरी है। पेशावर खुदकुश हमले में एक सहूलतकार का किरदार सामने आ गया। खुदकुश हमलावर को कोई और मोटरसाइकिल पर बिठाकर पुलिस लाइन लाया। सीटीडी ने तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में खुदकुश हमलावर को रिंग रोड पर किसी और बाइक राइडर के पीछे बैठकर सफर करते देखा जा सकता है। पेशावर पुलिस के मुताबिक पुलिस लाइन मस्जिद धमाके में पेश इमाम खातून और पुलिस एहलकारों समेत 84 अफराद शहीद हुए। इब्तदाई आदाद शुमार में इबाम की वजह से कुछ शहदा के नाम एक से ज्यादा मरतबा लिखे गए थे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म जान अंसारी ने कहा है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में समत का तयन हो गया है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आगे क्या करना है। रियासत एक्शन लेगी। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो अपनी शराइत पर बातचीत होगी। दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन की पॉलिसी पर नजरसानी की जाएगी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि अफगान हुकूमत से ताउन हासिल करेंगे। पाकिस्तान की सियासी क़यादत अफगान सियासी क़यादत से, अस्करी क़यादत अफगान अस्करी क़यादत से और मजहबी रहनुमा अफगान मजहबी रहनुमाओं से बात करेंगे। अफगानिस्तान से कहा जाएगा कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। गुजरात में मुबैना तौर पर बाप और दादा ने 9 माह की बच्ची को कत्ल कर दिया। बाप और दादा गिरफ्तार। मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मां को मैके भेजने के बाद उसकी बेटी को कत्ल किया गया। कत्ल का मकसद ये है कि बच्ची को जायदाद में हिस्सा न देना पड़ जाए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची की मौत सांस की नाली बंद होने से हुई। असल हक़ाइक़ पोस्टमार्टम के बाद मालूम होंगे। आज़ाद कश्मीर के ज़िला हटिया बाला के मोहल्ला मोहरी में लगी आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के बायस 9 मकानात जल गए। 4 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफवर्जी पर दफा 144 के तहत कार्रवाई होगी। इतलाक आज से 2 माह तक होगा। जिले इंतजामिया के मुताबिक पतंगबाजी की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। अमरीकी लड़ाका तैयारे ने चीन के गुब्बारे को मार गिराया। पेंटागन ने कहा कि जासूस गुब्बारा चीन की नाकाबिल कबूल खिलाफवर्जी है। अमरीकी सदर की अमरीकी फौज को मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि कार्रवाई दानिस्ता और कानून के मुताबिक की गई। चीन की जानिब से हमारी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफवर्जी का मौसर जवाब दिया जाएगा। चीन ने गुब्बारे की मलकियत का एतराफ़ करते हुए कहा था कि यह मौसम की सूरत हाल जांचने वाला गुब्बारा था जो अपने रास्ते से भटक गया था। अमरीकी फ़ज़ाई हदूद में गुब्बारे के गैर इरादी दाखिले और सूरत हाल पर अफसोस है। अमेरिका में मालगाड़ी की 50 बोगियां पटरी से उतर गईं। कार्गो ट्रेन में आग भड़क उठी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शदीद सर्द मौसम के बायस आग बुझाने के अमल में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड में मौजूद पानी जम गया। 50 बोगियों पर मुश्तमिल अमरीकी कार्गो ट्रेन में केमिकल मौजूद था। अमरीकी कार्गो ट्रेन को हादसा ओहायो और पेंसिल्वेनिया के सरहदी इलाके में पेश आया। कनाडा और अमेरिका को शदीद तरीन बर्फानी तूफान का सामना। हटिया जमाती सर्द और तेज हवाएं। अमेरिका में तारीख का कम तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड। रियासत न्यू हैम्पशायर में पारा -78 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। इससे कबल रियासत अलास्का में कम तरीन दर्जा हरारत -76 रिकॉर्ड किया गया था। रियासत मेन में -51 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फीली हवाएं। मशरकी कनाडा और क्यूबैक में लाखों अफराद मुतासर। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर -41 सेंटीग्रेड की हवाएं। न्यूयॉर्क में -16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।
आज से सूरत हाल में बेहतरी का इम्कान। भारत ने अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान न भेजी तो पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में नजम सेठी ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। एसीसी ने कहा कि भारतीय बोर्ड का मौक़िफ़ तब्दील ना हुआ तो एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है। न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर यूएई और कतर के नामों पर गौर। ज़राए के मुताबिक एशिया कप मुतासर हुआ तो वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी पर भी डेडलॉक होगा। कोयटा में PSL के नुमाइशी मैच आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। बुकटी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। हुकूमत बलोचिस्तान का PSL नुमाइशी मैच कोयटा में बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का ऐलान। नुमाइशी मैच में शिरकत करने वाली टीमों के एजाज़ में वज़ीर आला बलोचिस्तान का इशाया। क्रिकेट मैच कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी के नाम करने का ऐलान। फास्ट बॉलर नसीम शाह ने कहा कि अच्छा मैच होने जा रहा है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, कोशिश है उनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग करूँ। ड्रामों में ज़्यादातर नेगेटिव रोल्स करती हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्या, आप लोग देखते ही नेगेटिव है। मैं क्या करूं, मैंने पॉजिटिव भी किया है। इतनी वो है, इतनी वो है, वो को जरा एक्सप्लेन करती चले तो मुझे जरा तसल्ली रहे। इतनी खूबसूरत है, इतनी वो लवली रोमांटिक सीन करें की है ना। रोमांटिक आप देखते नहीं हो, तुसी तको ना, तक नहीं हो। उनको नेगेटिव इतने बस गए, शायद मैं बहुत अच्छा करती हूँ। बहुत अच्छा करती मैं नेगेटिव बहुत अच्छा करती हूँ। नेगेटिव इतना कमाल, आप लोगों को याद रह जाता है। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में मेहमान बनी अदाकारा नाजिश जहांगीर। उन्होंने कहा कि वो मनफी किरदार ज़्यादा अच्छा करती हैं, शायद इसीलिए उन्हें मनफी किरदार ही ज़्यादा मिलते हैं।